अजीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जो है अगला टॉपिक बमा बुधनी पत्रिका और हिंदू पेट्रियट के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर जायज़ा लेंगे। पहला जो टॉपिक है बमा बुधनी पत्रिका, यानी बमा बुधनी पत्रिका ये जो है एग्ज़ाम यानी क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए बहुत अहमियत है और ये हर साल इस पर क्वेश्चन आता है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। बमा बुधनी पत्रिका, बमा बुधनी पत्रिका की अगर बात की जाए यानी 18वीं सदी में जो है लोगों का सोच बहुत कंजर्वेटिव सोच था। ये लोग बहुत नीचे सोच रखते थे, इसलिए उस पीरियड को है जदीद हिंदुस्तान की तारीख में डार्क पीरियड भी कहा जाता है। खास करके उस वक़्त लोग जो है औरतों के बारे में बहुत बुरा सोच रखते थे। औरतों को औरतें को सती औरतें सती हो जाता था। बच्चियों की कम ही उम्र में बूढ़े लोगों से शादी कर दी जाती थी, जो बूढ़ा लोग होते थे। और उनको जो है उनको जो स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी, खास करके जो लड़कियाँ होती थी। यानी जैसे-जैसे 19वीं सदी आया, औरतों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और औरतों के वेलफेयर के लिए काम करने करने के लिए और उसके फलाह-बहू के लिए आवाज़ उठाई। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अखबार और रिसाले निकाले गए, जिनमें से एक है बमा बुधनी पत्रिका। आज के वीडियो में उसी के ऊपर हम खास करके मतवज्जो देंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे। बमा बुधनी पत्रिका एक बंगाली रिसाला था, ये अखबार था, जिसका पहला शुमार अगस्त 1863 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। यानी बमा बुधनी पत्रिका जो है एक रिसाला था, ये अखबार था, जो 1863 ईस्वी में पब्लिश्ड किया गया था। उसके मदीर जो है यानी उसके एडिटर जो है उमेश चंद्र दत्त थे, यानी उमेश चंद्र दत्त थे। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स में या एमसीक्यू में या एसएक्यू में जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर आप बराह करम ध्यान दें और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ये रिसाला समाज में ख़वातीन की बाइज़्ज़त मकाम दिलाने के मकसद से निकाला गया था, यानी मकसद से निकला था। क्योंकि क्यों निकाला गया था? क्योंकि उस वक़्त ख़वातीन जो है उस वक़्त उस वक़्त क्या होते थे, ख़वातीन के लिए लोग जो है उसको के बारे में गलत सोचते थे। यानी ख़वातीन का जो काम है सिर्फ़ घर पर ही रहना, नहीं उनको ससुराल नहीं भेजना है, उनको शादी नहीं दिलाना है, उनका काम सिर्फ़ घर के काम ही सँभालना है। इसलिए ख़ास करके वो अखबार निकाले गए थे। यदि ख़ासकर औरतों को जो है चिता में जला दिया था, अगर उसका शौहर जो अगर मर जाए तो उसके साथ उसको भी सती हो जाना पड़ता था। तो इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए ये इस मकसद से जो है इस रिसाला को या इस अखबार को निकाला गया था। जो किसने निकाला था? उमेश चंद्र दत्त ने निकाला था। कब निकाला था? 1863 ईस्वी में निकाला था। ख़वातीन में होने वाली मुज़ालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की, यानी उसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करने के लिए ये निकाला गया था। किसको? बमा बुधनी पत्रिका। ओके। उमेश चंद्र दत्त उनके चंद रोशन ख्याल दोस्तों ने 1863 ईस्वी में बमा बुधनी सभा कायम किया। बमा बुधनी सभा कब कायम किया गया? उनको दोस्तों ने मिलकर, यानी किसके? उमेश चंद्र के दोस्त ने, जो रोशन ख्याल, जो ब्राइटनेस, जो एक अहम ख्याल यानी एजुकेशनिस्ट के एतबार से उनको देखा गया है, उसी लोगों ने मिलकर जो है 1863 ईस्वी में उनके दोस्तों ने साथ मिलकर 1863 ईस्वी में इसको पब्लिश्ड किया, यानी बमा बुधनी पत्रिका रिसाला को।
इस इदारे का मकसद खवातीन की समाजी हैसियत में सुधार लाना था, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना और समाज में एक बावकार मकाम दिलाना था। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रिसाला था ये औरतों की वेलफेयर के लिए निकाला गया, उनके सुधार के लिए निकाला गया था और उनको समाज में एक अच्छा मकाम दिलाना और उनके समाज में उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो हक है, उनको बुलंद करना ताकि उनके वेलफेयर हो, ताकि वो अच्छा काम कर सके, ताकि समाज की एक एग्जिस्टेंस हो, नहीं समाज में उसकी एग्जिस्टेंस आए। इसलिए इसको जो है निकाला गया था, यानी इस पत्रिका को या बमा बुद्धि पत्रिका या इस रिसाले को निकाला गया था। इस मकसद की पेश नज़र में उन्होंने एक रिसाला का उजरा भी अमल में लाया। यह रिसाला बमाबुद्नी था। बमाबुद्नी पत्रिका का बमाबुद्नी सभा का तर्जुमा। 19वीं सदी में बंगाल के समाज में ख़वातीन की जो हालत जात थी उसकी सच्ची तस्वीर इस रिसाले की सिफात में देखी जा सकती। इस रिसाले की इशाअत के वक्त बंगाल में औरतों की हालत अच्छी नहीं थी, उनकी हालत बेजुबान जानवर की सी थी। समाज में उनका कोई मकाम नहीं था, उन्हें किसी तरह के हकूक़ हासिल नहीं थे, तालीम के मैदान में वह बिछड़ी हुई थी। इस पूरे बंगाल में उनका कोई इस पूरे बंगाल में तालीमी नस्ल के सिर्फ 35 स्कूल थे। कितने स्कूल थे? 35 स्कूल। हाँ, क्योंकि 18वीं सदी में जो है लोग औरतों के बारे में बहुत गलत सोच या अजीब तरह का सोच रखते थे, क्योंकि लोग जो है ऐसे माइंड के थे या ऐसे कंजर्वेटिव सोच के थे कि जो औरतें हैं वो सिर्फ घर के लिए बनी हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, वो और जो लड़कियां हैं या जो बच्चियां हैं वो उसको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। खास करके बंगाल में औरतों की हालत अच्छी नहीं, उनको जो है कमी उम्र में शादी दिला दी जाती थी और जो खास करके बेवा औरतें होते थे उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी, नहीं उनके शौहर के साथ उनको जो है चिता में जला दिया जाता था। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए जैसे 1900 सदी आया, जैसे जैसे इन पर खास करके ध्यान दिया गया, इस पर ध्यान दिया गया और उस वक्त जो है खास करके जो तालीम के मैदान में जो औरतें थी वो बहुत बिछड़ी हुई हालत में पाई जाती थी और तालीम के लिए उसमें से 35 स्कूल खोले गए थे और उनमें पढ़ने वाली तलबा की तादाद उन स्कूलों में जो है सिर्फ 1000 बुक 17 थी। कितनी थी? 1017 थी। और धीरे-धीरे जो है जैसे ही 19वीं सदी आया उस पर ध्यान देना शुरू किया, यानी औरतों के ऊपर उनके वेलफेयर के लिए, ताकि उनके वेलफेयर खासकर उनके बेवाओं के लिए उनके लिए आवाज़ उठाई गई और उसके साथ-साथ उनका उनकी तरक्की पर ध्यान, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो आबादी है अगर वो 100% में अगर 50% से अगर हम लोग एक एक जो मर्द होती है या नर होती है उसकी आबादी है, उसके साथ एक 35 या 45% जो उसकी आबादी औरतें भी है या ख़वातीन भी है। इसलिए हमारे समाज में तरक्की दिलाने के लिए एक बैलेंस या एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर दोनों औरतों और मर्दों को बराबर देखा जाता है। अगर औरतें तरक्की करेंगे तो हमारे घर की तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की होगी और इसलिए उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए ये रिसाले निकाले गए। अपनी पत्रिका ने औरतों की समाजी और तालीम पस्ती के असबाब का पता लगाने, उनको दूर करने और जहालत गिरह से निकालने के सिलसिले में मुख्तलिफ मज़ामिन। इस रिसाले की कोशिश से ख़वातीन की तालीमी और समाजी मैदान में तरक्की करने का मौका मिला। इस पर्चे में ख़वातीन के मसाइल व मुबाहिसे भी थे। इसमें ख़वातीन से मुतल्लिक़ कई मौज़ू पर मज़ामीन भी शाये हुए, जैसे लड़कियों का स्कूल, अच्छी वालदा की खूबियाँ, शादी का मकसद, बेवाओं की हालत जार वगैरह। इस पर्चे ने समाज में बेवा के मकाम को बुलंद करने और बेवाओं की शादी के हक़ के हसूल में अमली मदद की। इस इक़बाल ने बमा बोधनी
दो बंगाली लफ्ज़ों से मुरक्कब है, यानी ये बना है। बमामनी का माना होता है ख़वातीन और बोधनी बम आनी का ताल्लुक ये रिसालों या ख़तों के मामलात, उनके हकूक़ और समाज में उनकी हैसियत को अवाम ने सामने पेश करता रहा। यानी बमावली जो है का जो माना होता है वो ख़वातीन होता है, और बोधनी का जो ताल्लुक़ है यानी जो औरतें हैं उनके जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं समाज में, उन पर जो जुल्म सितम हो रही है, उसके जो अलग तरह से समाज में उनको देखा जा रहा है, ये उनके हकूक़ के लिए, औरतों के उन मामलात के हकूक़ के लिए जो समाज में हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, उनके हक़ को जो सामने लाई जा रही है, यही उनका बोधनी का ये माना होता है। इस रिसाले ने औरतों को अपने हकूक़ के लिए लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। यानी इस रिसाले ने जो औरतों की हकूक़ है, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जो ये काम किया, ये रिसाला यानी 60 साल तक यह रिसाला कामयाबी से औरतों के समाज में इनका एक सही मकाम दिलाने के लिए काम करता रहा। यानी तकरीबन 60 साल तक जो है ये प्लेटफॉर्म, यानी ये रिसाला जो औरतों के जो हक है, उन पर जो जुल्म सितम हो रही है, उनके जो राइट्स है समाज में, उनका क्या क्या हकूक़ होना चाहिए, ये 60 साल तक काम करता रहा ये रिसाला। और आखिर 1922 ईस्वी में इस रिसाले का आखिरी शुमार शाये हुआ। फिर ये रिसाला जो है पब्लिश्ड हुआ 1922 ईस्वी में, इनके कुछ पार्ट। क्लास 10th में किस तरह से जो है बमबोधनी पत्रिका के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल हो सकता है बमबोधनी पत्रिका के ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखो, या बमबोधनी पत्रिका के ख़वातीन के असरात को बयान करो। हिंदू पेट्रियट एक हफ्तावार या वीकली अखबार था, यानी ये एक हफ्तावार एक वीकली अखबार था जो कलकत्ता से अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था। किस ज़बान में निकलता था? अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था। इस अखबार के मालिक मधुसूदन राय था। इस अखबार के मालिक मधुसूदन राय था। ये अखबार जो है जुमेरात के दिन निकला करता था। कब निकला करता था? जुमेरात के दिन। इस अखबार को 6 जनवरी इस अखबार को इस अखबार को 6 जनवरी 1853 ईस्वी को पब्लिश्ड किया गया था। इसके पहले एडिटर इसके पहले एडिटर या मदीर गणेश चंद्र घोष थे। बाद में उसके मशहूर एडिटर या मदीर हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, जो कि 1855 ईस्वी में इस अखबार को हरिश्चंद्र मुखर्जी ने खरीद लिया था। फिर कुछ दिनों बाद ऐश्वर्य चंद्र विद्यासागर ने भी इस अखबार को खरीद लिया था। क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हिंदू पेट्रियट के मालिक यानी ऑनर कौन थे, तो वो मधुसूदन राय थे। इसको याद रखने की ज़रूरत है। और उसके मशहूर एडिटर, ये फेमस एडिटर कौन थे, तो वो गणेश चंद्र मुखर्जी थे, जो इसको 1855 ईस्वी में इसने खरीद लिया था इस अखबार को। फिर कुछ दिनों बाद किसने इस अखबार को खरीदा? ऐश्वर्य चंद्र विद्यासागर ने। उसको भी याद रखने की ज़रूरत है। आखिर आखिर हिंदू पेट्रियट निकालने का मकसद क्या था? उसमें उन्होंने क्या क्या छापा, यानी जो हमारे मशहूर एडिटर थे,
हरिश्चंद्र मुखर्जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आते हैं। पहले तो ये ट्रेड तिजारत करने के सिलसिले में आते हैं। धीरे-धीरे 1857 और 1757 और 1764 में जो पलासी और बक्सर की जंग होती है, उसमें वो एक किंग मेकर के तौर पर उभर के आते हैं। पहले वो ट्रेड करते हैं। जब वो किंग मेकर के तौर पे आते हैं, तो वो जो हिंदुस्तान में खास करके हमारे जो बंगाल रीजन है, वहाँ पर जो वो लोग हुकूमत करते हैं, वहाँ के जो नवाब थे, वो एक कठपुतली की तरह उनको नचाते हैं। एक तरह से वो लोग जो हैं पूरे गवर्न करते हैं, एक तरह से उनको एक सत्ता में या तख्त में बैठा दिया है और वो पूरे रूल रेगुलेशन खुद चलाते हैं। यानी ये लोग जो है अवाम से या किसानों से जो है टैक्स लेते हैं और टैक्स लेके उन्हीं पैसों से जो है यहाँ पर सामान-वामान खरीदते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान या हमारे बंगाल के किसानों से। जिससे यानी वो अब बाहर से पैसे नहीं ले रहे, अपने कंट्री से पैसे नहीं लेके आ रहे हैं। यही से वो लोग जो है यही के किसानों से टैक्स वसूल करके उसी से ही जो सामान खरीदते हैं, जिससे उनको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। इससे हमारी जो बंगाल की दौलत है या हमारे हिंदुस्तान की दौलत है, वो उम, पूरी तरह चूस ले रहा है। तो इससे हमारे जो बंगाल की हालत जो है बहुत ख़राब होती जा रही है और ख़ास करके और भी दीगर सारी चीज़ थी जिसके लिए ये निकाला गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ख़ासकर लॉर्ड डलहौज़ी को इसने उमेश चंद्र मुखर्जी ने या हरिश्चंद्र मुखर्जी ने उसको बहुत निकारा है। लॉर्ड डलहौज़ी को एक शैतान के रूप में निकाला है, उनको पेश किया है, यानी एक डेविल के रूप में, क्योंकि वो बहुत ज़ालिम किस्म का आदमी था। इसने हमारे बंगाल के दौलत को बहुत चूसा है, बहुत परेशानी किया है लोगों के ऊपर। उसके साथ-साथ जब 1765 से लेकर 1772 के दरमियान जब डबल गवर्नमेंट आई, कि हिंदुस्तान में एक तरह से जो है दोहरी हुकूमत की शुरुआत हुई। तो उस वक़्त जो है ख़ासकर बंगाल के रीजन में जो है एक नज़ामत और एक दीवानी हुकूमत की शुरुआत होती है। नज़ामत यानी जो हमारी नज़ामत है, उनके वहाँ पर नवाब को जो है पूरी ज़िम्मेदारी दी जाती, कठपुतली की तरह वो रोड हो या फिर पूरे निज़ाम हो, जो नज़्म व नस्क है, यानी जो अदलिया नज़ामत है, जैसे रोड के पानी के निज़ाम को लेके, उसके अलावा जो दीगर कामकाज है, टैक्स वसूल करना, ये कौन कर रहा है? नवाब कर रहे हैं। लेकिन नवाब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? एक तरफ उसको नचाई जा रही है, वो अंग्रेज़ नचा जा रहे हैं। लेकिन फिर जो दीवानी है, यानी पूरे पेशे पर कंट्रोल, वो अंग्रेज़ों का है। हकीकती तौर पर जो हुकूमत है, वो सिर्फ़ अंग्रेज़ का है, लेकिन एक नाम का जो हुकूमत है, वो एक नवाब का है। तो इस तरह से जो है हमारे बंगाल के जो ये है दौलत है, इनको चूसा जा रहा है। यानी हमारे पूरी चीज़ों पर कंट्रोल करके अलग-अलग तरह से हुकूमत अलग-अलग टैक्स लगा के, तो एक तरह से उसको लूट के तौर पर बताया गया है। तो इन सारे बुराइयों को दूर करने के लिए खास करके ये रिसाला निकाला गया। हेनरी पेटेट एक तरफ से जो है समाजी इस्लाम में हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ जो कौम परस्ती की जद्दोजहद की हिमायत की। इस अखबार ने समाजी मसाइल को हल किया, खास करके औरतों की तालीम में मुसलसल जद्दोजहद की, बेवाओं की दोबारा शादी की ज़बरदस्त हिमायत की। वो बेवाओं की सती के खिलाफ थे, हिंदू समाज में पढ़ाई के निज़ाम के लागू करने का ये खिलाफ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस वक़्त जो है बहुत सारी मसाइल थी 18वीं सदी में, खासकर बेवाओं की शादी को लेकर।
बेवा को जो है उनकी दोबारा शादी उनको सती कर दिया जाता था उनको। उसके साथ औरतों की तालीम को लेकर जो किसानों पर या फिर जो औरतों पर जुल्म सितम हो रही थी, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये अखबार या ये रिसाला निकाला गया था। इसके साथ साथ हिंदू पेट्रियाट ने नील के किसानों पर नील के ताजिरों की तरफ से हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ जबरदस्त आवाज़ बुलंद की। उसने नील के किसानों पर होने वाले जुल्म के लिए अंग्रेजी हुकूमत की जिम्मेदार ठहराया, इस पर कड़ी तनकीद की। एक बार अंग्रेज़ों के मुल्क के दुश्मन पॉलिसियों को जबरदस्त निकाट गया। 1857 ईस्वी में हो रहे बगावत की वाक़यात को भी इसमें इस अखबार ने निकाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नील जो इंडिगो लगाया जाता था, जो किसान लगाते, क्योंकि उस वक्त इतना टैक्स लिया जा रहा था किसानों से, खास करके अंग्रेज, उन पर बहुत जुल्म और सितम हो रहे थे। तो उसके लिए बहुत आवाज़ बुलंद की किसानों ने, उसके लिए बहुत आवाज़ बुलंद की, बगावत की, लेकिन इसका पूरा जो सिरा है जाता है अंग्रेज़ों पर नहीं जाता, बल्कि वो नवाबों पर चले जाते हैं। क्योंकि एक तरह से जो है नवाब ने जो अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाई है, उनसे उनको कुछ उनके ऊपर कसूर नहीं जा रहा है, उनको उनका जिम्मा नहीं जा रहा है, वो नवाब पर जा रहा है। तो उस तरह का चीज़ ही वो बना दिया है कि वो अंग्रेज़ को छोड़ कर के बढ़ के वो नवाब पर जाए। तो इसके लिए इस चीज़ को दूर करने के लिए ये अखबार निकाला गया।